तो दोस्तों देखिए, खबर एकदम लेटेस्ट निकल कर आ रही है और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब हुतियों द्वारा अति कर दी गई है और अब अमेरिका ब्रिटेन द्वारा कभी भी इनके खिलाफ किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जैसा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक तो ईरान की तरफ से अमेरिका का एक ऑयल टैंकर हाईजैक कर लिया जाता है, बाकायदा उसको लेकर ऐलान किया जाता है कि हमने ऐसा किया है। इसके अतिरिक्त रेड सी में हुतियों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया, जिसे कि ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना ने निष्क्रिय जरूर कर दिया, लेकिन अटैक बहुत बड़ा था। इन सब चीजों को लेकर काफी लंबे समय से चल रहा था कि अमेरिका ब्रिटेन द्वारा यमन के हुतियों के ऊपर निश्चित रूप से कोई भीषण कार्रवाई की जाएगी। और अब बताया जा रहा है कि एक्चुअली अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त प्रयास से ऐसा हुआ है। यमन की राजधानी में घुसकर भीषण कोहराम मचाया है। और जैसा कि आज से सप्ताह भर पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ग्रांड शाफ्स की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत ही जल्द अटैक होगा। और उसी वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि संभावित वो कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं हुतियों के जहां पर अटैक्स किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर इनके हथियारों का भंडारण होता है, जहां पर इनकी क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनके ड्रोन्स वगैरह, रडार सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, वहां पर अटैक हो सकते हैं। इनकी टॉप लीडरशिप को अटैक किया जा सकता है। तो एक्चुअली कुछ ऐसा ही किया जा रहा है इस समय। और आप इस हमले की भयानकता इस बात से समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि हुतियों के ऊपर अटैक करने के लिए नेवल फाइटर जेट के साथ साथ सबमरीन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सबमरीन लॉन्च मिसाइलों से प्रॉपर अटैक किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा हो गया है। एक्चुअली दुनिया में तीसरा युद्ध शुरू हो चुका है, हम ये कह सकते हैं। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि गुरुवार को अमेरिका और ब्रिटेन की फोर्सेस द्वारा संयुक्त रूप से यमन के हुतियों द्वारा शासन किए जाने वाले सभी एरियाज के ऊपर हवाई हमले किए गए हैं और इनके तमाम गोला बारूद, हथियार और इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इन सबको तबाह करने के लिए इनके ऊपर टारगेट किए गए हैं। और बताया ये जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, कि इनके इंस्टॉलेशंस वगैरह इस अटैक में तबाह हो चुके हैं। CNN की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा अपनी सबसे भरोसेमंद क्रूज मिसाइल यानी टॉमाहॉक से अटैक किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से बचने का इन्हें कोई मौका ही ना मिले और अटैक पूरी तरह से एक्यूरेसी के साथ किए जाएं। और इन मिसाइलों का इस्तेमाल लगभग सभी प्लेटफॉर्म से किया गया है, हवा से, पानी से, इसके अलावा कुछ जमीनी हमले किए गए हैं और एक तरह से ऐसा माहौल बना दिया है कि इन्हें भागने या फिर बचने का कोई मौका मिले ही ना। हालांकि हुतियों द्वारा भी इसको रिटेलिएट किया गया है और इराक में जो अमेरिकी दूतावास है उसको इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन अल्टीमेटली जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था कि हुतियों के ऊपर एक तगड़ी कार्रवाई की जाए और जो वर्ल्ड ट्रेड में ये लोग बाधक बन रहे हैं, इनसे छुटकारा मिले, तो वो एक्चुअली यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह अटैक सीधे राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश अनुसार किया गया है और उन्होंने अभी स्पष्ट किया है कि इन अटैक्स को अभी रोकने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है और न ही इसको लेकर किसी से कोई बातचीत की जाएगी। जब तक हम लोग हमारे लक्ष्य को अचीव ना कर लें, तब तक ये अटैक्स लगातार किए जाएंगे। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि ये जो अटैक यूएस और यूके द्वारा किए गए हैं, इसमें इनके सहयोगी देश भी इनको समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि टास्क फोर्स बनाई थी, इसमें से कुछ देशों के नाम निकल कर आ रहे हैं: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। तो कहने का मतलब एक अच्छा खासा समर्थन अपने साथ रखकर इन लोगों ने ये अटैक्स किए हैं। हालांकि इन सब की तैयारियां काफी लंबे समय से की जा रही होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें भारत का भी अहम योगदान रहा है और भारत को भी इन अटैक से पहले कॉन्फिडेंस में यूके और यूएसए द्वारा लिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर यूके के विजिट पर गए हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि राजनाथ सिंह जो यूके के विजिट पर गए हैं वो इसी सब को लेकर गए हैं, वो अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। लेकिन इसी दौरान दोस्तों यूके और भारत के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसे और प्रगाढ़ करने के लिए कई सारे जो स्टेप्स उठाए गए हैं, उनमें एक स्टेप ये भी था कि यूके द्वारा अपनी एक नेवल फ्लीट हिंद महासागर में भेजी है, वो भारत आई है और भारत के साथ एक संयुक्त रूप से आने वाले समय में युद्धाभ्यास भी किया जाएगा। तो कहने का मतलब यूके और यूएसए दोनों देशों के द्वारा फील्डिंग जो थी वो अलग अलग माध्यमों से पहले ही तैयार कर ली थी, ताकि अगर ईरान भी इस युद्ध में कूद जाता है और किसी तरह का कोई बड़ा अटैक या रिटेलिएट फिर करना पड़े, तो इन सब की तैयारियां पहले से ही होकर रखे। तो ये जो रॉयल नेवी द्वारा हिंद महासागर में अपनी डिप्लॉयमेंट की गई है, ये भी इसी का एक पार्ट हो सकता है। तो अल्टीमेटली सामने से तो भारत इस टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन बैकडोर से इस टास्क फोर्स को भारत भी मदद कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत के भी व्यापार का काफी बड़ा हिस्सा रेड सी से होते हुए ही गुजरता है और कुछ
कुछ अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये परेशानियां अगर और लंबे समय तक चलती है तो भारत को भी 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास का नुकसान हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए भारत भी चाहेगा कि हूतियों का जल्द से जल्द कोई इलाज किया जाए, और यही कारण है कि भारत द्वारा भी भारी भरकम डिप्लॉयमेंट अरब सागर में पहले ही कर रखी थी, ताकि एटलीस्ट अपने जहाजों को इनसे सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। हालांकि इन सब मामलों के बाद में पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है और यूएनएससी की एक अर्जेंट मीटिंग बिठाने के लिए रशिया द्वारा प्रयास भी इस समय किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली रशिया ईरान का काफी बड़ा सहयोगी है और ईरान के ही प्रॉक्सी माने जाते हैं हूतीज, तो उनके समर्थन के लिए यहाँ पर यूएनएससी की बैठक तत्काल बुलाई है, जिसका प्रतिनिधित्व रशिया इस समय कर रहा है। तो इनिशियली जो भी खबरें निकल कर आई वो मैंने अभी तक आपको बता दिया। बाकी जो भी नई खबर आएगी मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा।